महाराज के वंश में आगे चल करके एक बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए अंग, किंतु मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी से विवाह होने के कारण उनके पुत्र में मामा पक्ष के गुण आ गए। तो पुत्र हो गया महादुराचारी भेन, संतों का अपमान करता है, चोरी करता है, डकैती करता है। महाराज अंग इतने परेशान हुए कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने ही राज्य में जा करके छुप करके बैठ गए। सभी ऋषियों ने ढूंढा पर नहीं मिले, तो विचार किया राजगद्दी खाली रहना तो उचित नहीं, तो वेन को ही राज्य का राजा बना दिया। अब भेन तो भेन ठहरे महाराज, जैसे ही राज सिंहासन पर बैठे कि धर्म कर्म पूजा पाठ सबसे पहले इन्हीं पे बैन लगाया। अब महात्माओं ने देखा कि हमने तो इनको राजा बनाया, कोई सत्कृत्य हमारे राज्य में होने लगे, ये तो हमारे को ही पीड़ा देने लगे। महात्माओं ने जाकर के याचना की कि महाराज आप ये जो कर रहे हैं ये उचित नहीं है। महात्माओं से ही विवाद करने लगा। महात्माओं का मूड खराब हो गया। महात्माओं ने जो हुंकार भरी की वहीं पे गोविंदाय नमो नमः, केवल हुंकार मात्र से ही वेन के प्राणांत हो गए। अब महात्माओं ने विचार किया अब आगे सिंहासन कौन संभाले, तो वेन के मृतदेह का ही मंथन किया, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई, काला कलूटा सा निकला। उत्पन्न होकर कहता है बताओ महाराज क्या आज्ञा है। महात्माओं ने कहा शांत होकर के आप विराजिए। पुनः जब मंथन किया गया तो साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण स्वरूप पृथु और अर्ची देवी का प्राकट्य हो गया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पृथु महाराज का जैसे ही प्राकट्य हुआ तो समस्त प्रजावासियों ने उनकी दिव्य बड़ी बड़ी स्तुति अर्चना करने लगे। महाराज ने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी स्तुति क्यों कर रहे हो भैया, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। बोले महाराज इसीलिए तो कर रहे हैं कि कुछ करो। आपसे पहले जो सत्ता थी उन्होंने खूब शोषण किया, कहीं मंदिर बंद करा दिया, कहीं लट्ठ बरसा दिए, कहीं कावड़ यात्रा बंद करवा दी। अब महात्मा जी आप आए हैं तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बोले बताओ क्या समस्या। बोले महाराज पृथ्वी ने अन्न उपार्जन करना बंद कर दिया है। तत्काल पृथ्वी को ही श्राप देने की व्यवस्था की। पृथ्वी माता गौ माता बन करके आ गई। बोली महाराज आपसे पहले जो राजा थे उन्होंने दोहन की बजाय मेरा शोषण किया। दोहन किसी चीज का होता है वो एक सीमित मात्रा में होता है, और आप यदि शोषण ही करने लगोगे तो सारे रत्न अदृश्य हो जाएंगे। बोले महाराज इसीलिए मैंने अपने सारे रत्न जो है उनको अपने गर्भ में छुपा लिया है। अब आप धर्म कर्म की सत्ता पे आरूढ़ हुए हैं, आप मेरा दोहन कर लीजिए। पृथ्वी माता ने अनेक रत्न जो है महाराज पृथु को प्रदान किए। पृथ्वी की सम्यक व्यवस्था जो है राजा पृथु ने बनाई। आगे चल करके एक दिन धर्म का उपदेश अपनी प्रजा को महाराज पृथु कर रहे थे, उसी समय सनकादिकों का आगमन हुआ। महाराज पृथु कहते हैं कि राजा जो होता है उसको राज व्यवस्था बनाने के लिए कर के रूप में प्रजा से धन एकत्रित करना होता है, पर उस धन का यदि राजा स्वयं उपभोग करता है तो उसका वंश बिगड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। इसलिए प्रजा से जो कर लिया जाता है वो उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा दिव्य प्रवचन वो कर ही रहे थे कि सनकादिकों का आगमन हो गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सनकादिक संकीर्तन करते हुए जब पधारे तो उठ करके राजा ने प्रणाम किया और सभा के मध्य उनको आसन दिया, पूजन किया, विधिवत प्रश्न पूछा महाराज बताइए कैसे आना हुआ। सनकादिकों ने कहा राजन हमने आपके राज्य की व्यवस्था बड़ी ही सुंदर तरीके से देखी तो हमारी इच्छा हुई चल करके आपका दर्शन किया जाए। सनकादिकों का पूजन विधिवत किया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके हुए कहते हैं कि महाराज कृपा करके यह बताइए कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र बहुत हैं, तो एक ही श्लोक में सनकादिकों ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हे राजन समस्त शास्त्रों का सार यही है कि अनात्म वस्तु जो है उनका त्याग करो, नित्य वस्तु जो है उनमें आसक्ति करो। नित्य वस्तु क्या है? भगवान का आराधन, भगवान की सत्ता ही नित्य है। बाकी हमें जो भी दिखाई दे रहा है उसका एक समय निर्धारित है। किसी काल में हो सकता है ये पंखा खराब हो जाए, ये भवन जर्जरित हो जाए, भूकंप आ जाए, पृथ्वी जर्जरित हो जाए, तो प्रलय काल में ये सब समाप्त हो जाते हैं जो कि अनित्य हैं, और नित्य केवल ठाकुर जी हैं। और हमारी विडंबना है हम अनित्य वस्तुओं में तो प्रीति करते हैं, घर को बढ़िया सजाते हैं, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, खुद पे खूब खर्चा करते हैं, पर ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते।
जब पीड़ा आती है तब ठाकुर जी की याद आती है। और फिर कहते हैं महाराज हमने सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय करा दिया पर हमारे तो पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा। अरे भैया आपने भले ही करवा दिया, पंडित जी ने विधि विधान से किया होगा, पर आपके पिताजी के प्रारब्ध कोई पाप कर्म ऐसे हैं जिसके फलस्वरूप उनको आपने सपाद लक्ष्य जो करवाया उससे कई गुना उनके पाप कर्म प्रबल है। तो सपाद लक्ष्य या कोई भी भगवान के द्वारा किया गया कर्म जो है उस पाप को तभी शांत कर सकता है जब उससे अधिक मात्रा में आपने किया है। आपने बैंक से लोन ले लिया, अब लोन आपने 1 लाख का लिया, ब्याज लगते लगते वो 10 लाख हो गए। आप कहोगे महाराज 1 लाख का विधान है, हमने 1 लाख जमा कर दिए। भैया वो 9 लाख रुपए आपके ब्याज के भी तो हो गए, उनको भी तो बैंक को चुकाने पड़ेंगे। समय से यदि आपने कर दिया तो नहीं होगा। तो उसी प्रकार मात्रा निहित होनी चाहिए। जो भी कर्म आप करते हैं अब उसको अपन जानते नहीं है, तो ऐसे सनकादिकों ने मार्गदर्शन किया कि जो अनित्य वस्तु है उनका त्याग करो, नित्य वस्तु ठाकुर जी का स्मरण समय समय से करते रहो। जब ये ज्ञान दे दिया तो बोले महाराज अब लिफाफा भी देना पड़ता है। जब गुरु जी से ज्ञान लेते हैं तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, लिफाफे में क्या दें। तो असमंजस में जब राजा आए तो उन्होंने हाथ जोड़ के सनकादिकों से ही कहा महाराज बताइए आपको क्या भेंट की जाए। सनकादिकों ने कहा राजन आप इस ब्रह्म ज्ञान का आप क्या मूल्य लगाएंगे। आपने यदि दक्षिणा देने का विचार बनाया है तो कोई आपने भी तो कुछ सोचा होगा कि ये दक्षिणा, हम भी कोई आता है तो ये सोचते हैं कि 500 का लिफाफा दें कि 1100 का दें, हमारा विचार मंथन चलता रहता है। तो जब विचार राजा ने किया तो राजा तो कुछ सोच ही नहीं पाए, हाथ जोड़ करके कहते हैं प्राणादारा सुता ब्रह्मन गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम मही कोशम इति सर्वम निवेदितम। सर्वप्रथम जीव का अधिकार होता है स्वयं पर, अपने प्राणों पर। कोई भी बात हो जाए तो लोग कहते हैं ना आप मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार करो, हमारे परिवार वालों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर्वप्रथम कहा महाराज प्राण, मेरे प्राण जो है वो आपको समर्पित है। पर फिर आकलन किया तो लगा ये भी कम है। फिर कहते हैं दारा सुता ब्रह्मन, मैं अपनी पत्नी भी आपको समर्पित करता हूँ। मेरे को प्रिय जो है वो मेरा पुत्र है, वो भी आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। और गृहाश सपरिच्छदा, यह दिव्य महल है इस पर भी मेरा अधिकार है महाराज, ये भी मैं आपको समर्पित करता हूँ। और राज्यम बलम मही कोशम, इस राज्य में जितना भी धन पड़ा है भंडार में वो भी आपको समर्पित करता हूँ। और जहां तक मेरा राज्य है वो सब मैं आपको समर्पित करता हूँ महाराज। तो अपने पास जो भी था वो सभी महात्मा सनकादिकों को समर्पित कर दिया। जब सर्वस्व समर्पित कर दिया तो अहम बुद्धि चली गई। हम में बुद्धि अहम क्या होती है कि ये भवन मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये पैसे मेरे हैं। जब आपके पास कुछ रहा ही नहीं तो अहम तो कुछ रहा नहीं। तो जब निराभिमानी जब राजा हो गए तब सनकादिकों ने प्रसाद स्वरूप में राजा को ही यह दे दिया और बोले जब प्रसाद में कुछ प्राप्त होता है तो उसका महत्व जीव समझता है। आपको यदि प्यास लगी हो, आपने 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल खरीदी, आधी पी, फेंकना हो तो फेंकोगे, रखोगे तो रखोगे, या किसी को दान भी कर सकते हो। पर यदि आप मंदिर में जाकर के चरणामृत लेते हो तो उसको बड़े ध्यान से लेना पड़ता है, क्योंकि उसका विशिष्ट महत्व है, वो ठाकुर जी का प्रसाद है। आपने बिस्लेरी खरीदी, अपने परिश्रम से, आपका पैसा है, चाहे जैसे उड़ाओ, पर उस प्रसाद का, चरणामृत का विशिष्ट महत्व है। इसलिए हम दोनों हाथ लगा करके लेते, कहीं एक बूंद भी ना टपक जाए, अपराध होता है। उसी प्रकार जब प्रसाद रूप में सनकादिकों ने वह दिव्य सत्ता प्रदान कर दी तो उसमें आत्मबुद्धि चली गई और विधिवत जो है राजा उनका पालन करने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आगे चल करके इन्हीं के वंश में राजा प्राचीन बरहे हुए जिन्होंने हिंसात्मक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। कोई भी यज्ञ करते हैं तो पशुओं की बलि देने लगे। नारद जी महाराज ने देखा तो नारद जी महाराज आकर के बोले कि राजन, वेदों का अर्थ जो है वो विपरीत होता है। वेदों का अर्थ केवल एक ही विषय में आप नहीं समझ सकते, अलग अलग किस प्रसंग में क्या कहा गया है। तो बोले जरा ऊपर मुंह घुमा करके देखो। राजा ने आकाश में देखा तो आज तक जिनकी बलि दी है वो मुंह फाड़ करके खड़े हैं। बोले महाराज ये मुझे क्यों डरा रहे हैं? बोले जैसे तुमने इनकी बलि दी है, ऊपर जाने पे ये तुमसे भी हिसाब किताब लेंगे। बोले महाराज मार्गदर्शन करो। तो पुरंजनोपाख्यान से नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही राजा का अज्ञान दूर किया। राजा तो तत्काल हिंसात्मक यज्ञ छोड़ करके धर्म में प्रवृत्त हो गए, अपने पुत्र जो हैं उनको सत्ता प्रदान कर दी। इन्हीं के 10 प्रचेतागण पुत्र हुए जिन्होंने तपस्या करके हरिहर भगवान को प्रसन्न किया और वृक्षों की कन्या वार्क्षी से इनका विवाह हुआ और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद का समापन होते हुए पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। महाराज मनु के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत हुए, इन्होंने विचार किया कि रात्रि का समय जो है वो ऐसे ही चला जाता है, दिन ही यदि हर समय रहेगा तो बढ़िया व्यवसाय चलेगा, प्रजा का भी रखरखाव अच्छे से होगा। तो इन्होंने एक अपनी तपस्या के बल पर इतना दिव्य रथ का निर्माण किया कि रात्रि में उसको लेकर के घूमते रहे, 7 दिनों तक घूमते रहे। 7 दिन तक ऐसे लगा ही नहीं कि रात्रि हुई है। भगवान सूर्य के समान उसका प्रभाव था। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ रही है तो आकर के हाथ जोड़े, बोले महाराज ऐसा ना करो, कोई भी वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जो काम की ना हो, केवल योजकस तत्र दुर्लभ है, उसको कैसे काम में लेना है इसका विचार करने वाला दुर्लभ है, बाकी वस्तु सभी काम की है। और महाराज आप ये जो रात्रि के पीछे पड़े हैं, रात्रि में सुखोपभोग का समय होता है। गृहस्थी जो है सुखोपभोग करते हैं, दिन में जो व्यवसायी कार्य करते हैं वो रात्रि में विश्राम करते हैं, और संत महात्मा रात्रि में भजन करते हैं, और चोर उचक्के डकैत जो वो अपने ताले चटकाते हैं, सबका व्यापार अलग अलग समय पे चलता है। तो जब समझाया तो समझ में आ गया। उन्होंने 7 परिक्रमा जो की उससे 7 द्वीपों की रचना हो गई। तो सप्तद्वीपवती पृथ्वी हुई। तो सप्तद्वीपवती पृथ्वी तेषु सप्तद्वीपेषु नववर्षः और नववर्षेषु भारतवर्षः श्रेष्ठः। तो उन 9 खंडों में भी भारतवर्ष जो है वह श्रेष्ठ माना गया।